क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर एक ऐसा समाज भी था जो विज्ञान को बिना प्रयोगशाला के जानता था, जो प्रकृति से संवाद करता था और जिसने समाज को उसके कर्म, सेवा और समर्पण से जोड़ा था। हम बात कर रहे हैं गोंडवाना की, उस सभ्यता की जिसने बिना ऊंच नीच के, बिना शोषण के, श्रम और सेवा के आधार पर समाज रचा। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक कोशिश है अपनी मिट्टी, अपने पूर्वजों और अपनी व्यवस्था को फिर से समझने की, ताकि हम जान सकें कि हमारी असली पहचान क्या थी और आज वो पहचान कहां खो गई है। गोंडवाना की भूले हुए पन्नों को फिर से खोलिए और जुड़िए उस दर्शन से जो प्रकृति और मानवता के बीच सेतु था। यही उद्देश्य है इस वीडियो का, अपने इतिहास को जानना, अपने समाज को समझना और अपने आत्मसम्मान को फिर से जगाना। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस जीवन पद्धति की जो प्रकृति की गोद में जन्मी, जिसने मानव समाज को कार्य के आधार पर एक व्यवस्थित पहचान दी और जिसका हर एक तत्व, हर एक कर्म सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। हम बात कर रहे हैं गोंडवाना की सामाजिक व्यवस्था की। हर युग की अपनी जरूरतें होती हैं और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज ने कार्य विभाजन का एक प्राकृतिक ताना बाना बुना। जिसका जो काम था वही उसकी पहचान बन गया। यही थी गोंडवाना की समाज व्यवस्था। अग्रिया, जिन्होंने धरती के गर्भ से लोहा निकाला, लोहार, जिन्होंने उस लोहे को औजारों में ढाला, चर्मकार, जिन्होंने मृत पशुओं के चर्म से उपयोगी वस्तुएं बनाई, राउत, अहीर, गायकी, जिन्होंने पशुओं का पालन किया, ढीमर, केमवट, जिन्होंने जल की दुनिया से जीवन ढूंढ निकाला, बैगा, भूमिया, जिन्होंने जड़ी बूटियों से समाज को औषधीय शक्ति दी, कोल, शिकारी, पहेलिया, जिन्होंने धरती और जंगल की गहराइयों में जीवन खोजा, ढोलिया, पजगरिया, कंडरा, नगारची, गांडा, चिकवा, जिन्होंने गीत, नृत्य, बाजा और बांस की कारीगरी से हमारी सांस्कृतिक आत्मा को जीवित रखा। ये कोई जातियां नहीं थी, ये थे समाज के कार्यकर्ता, प्रकृति की लय में जीने वाले कोयतूर मानव। लेकिन समय बदला, कालचक्र ने करवट ली और बाहरी संस्कृतियों की छाया इस व्यवस्था पर भी पड़ी। आर्य संस्कृति की रेखाएं जब गोंडवाना भूमि पर खींचने लगीं, तो जिनके पास प्रभुसत्ता थी वो पहले गिरे, लेकिन जिनकी जड़ें मिट्टी में थीं, किसान, मजदूर, गोंड, बैगा, वो टिके रहे, क्योंकि उनके अंदर आज भी धरती की धड़कन थी। गोंड समाज में हर गांव, हर कबीला एक गण था। इसका नेतृत्व करता था मुखिया, जो युद्ध करता था, कृषि करता था, गांव की सुरक्षा करता था। ऐसे लोगों को आगंतुकों ने राज शब्द से नवाजा और यूं जन्म हुआ राजगोंडों का। पूजा पाठ, कर्मकांड, वंश परिचय, देव स्थापना में जो भूमिका निभाते थे वो कहलाए प्रधान गोंड। जड़ी बूटियों और मंत्र तंत्र में निपुण जो समाज की रक्षा करते थे वो थे भूमकाल बैगा, जिन्होंने खीला मुठवा, ठाकुर देव, धरती माता की पूजा की परंपरा चलाई। आज शहर बढ़ रहे हैं, गांव सिमट रहे हैं और हमारी जड़ें धीरे धीरे मिट्टी से कटती जा रही हैं। नई संस्कृति ने हमारी पुरानी सहकारिता भावना को खंडित कर दिया है। जिस समाज ने कभी सृष्टि और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखा, आज वह आधुनिक विज्ञान के नाम पर खुद उसी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि गोंडवाना समाज पिछड़ा था, प्रश्न ये है कि क्या आज की तथाकथित विकसित व्यवस्था इतनी सहजीवी है। जिस युग में अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी के साथ सामंजस्य था, जहां हजारों किलोमीटर दूर की बात को मंत्रों से जान लेने की शक्ति थी, जहां विज्ञान का अर्थ था जीवों का कल्याण, वो क्या वास्तव में पिछड़ा था। आज भी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण भारत से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक गोंडवाना जीवन पद्धति जीवित है। श्याम वर्ण, कठोर श्रमशील शरीर और प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा, यही है गोंडवाना की पहचान। तो आइए हम अपने समाज की जड़ों को समझें, गर्व करें उस परंपरा पर जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, ना कि उससे तोड़ती है। मैं हूं नंद मरकाम और आप देख रहे हैं गोंडवाना भूले हुए पन्ने। हम फिर मिलेंगे एक नई कड़ी में, गोंडवाना की गहराई से जुड़े एक और सत्य के साथ। जय गोंडवाना, जय कोयतूर संस्कृति। फिर मिलबो।